तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है कल देश में हुए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट से रिलेटेड जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन से रिलेटेड। तो देश के अंदर कल दो सेमीकंडक्टर चिप्स या जो वेफर्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खबरें हमें मिली है और ये अनाउंसमेंट जो है वो अप्रूवल्स की थी, यानी ये प्लांट्स बनेंगे, इसके फाइनल अप्रूवल्स आ चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो जो ये दो प्लांट्स है इसमें से एक है गुजरात के ढुलेरा में जहाँ पर टाटा बनाएगी इस प्लांट को, और दूसरा प्लांट बनने वाला है असम में। जो असम का प्लांट है वो 76,000 करोड़ रुपीस का है और जो 3 यूनिट्स टोटल मिलकर बनेंगे दो प्लांट्स के अंदर, ये अगले 100 दिन में अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, ऐसा कहा गया है। टाटा जो है यहाँ पर जो ढुलेरा का प्लांट बना रहा है वो टोटल 91,000 करोड़ रुपीस की वैल्यू रखता है और ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन PSMC के साथ में मिलकर ये बना रहे हैं। 50,000 वेफर्स यहाँ पर मंथली मैन्युफैक्चरिंग होंगे, यानी कि एनुअली 300 करोड़ चिप्स यहाँ पर बनेगी। अब दोस्तों ऑब्वियसली ये जो स्मार्टफोन्स में लगने वाली 4 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर वाली चिप्स नहीं होंगी, वो काफ़ी समय दूर है, लेकिन ये जो चिप्स होगी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, EVs के अंदर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, कई जो अप्लायंसेज होते हैं उनके अंदर लगने वाले चिप्स है। क्योंकि जो चिप्स होते हैं वो सिर्फ प्रोसेसर्स नहीं होते, हज़ारों तरीके के प्रोसेसर्स होते हैं जो छोटे लेवल के होते हैं और इनको यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश की GDP ग्रोथ से रिलेटेड, जहाँ पर कल डेटा आया है हमारे लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 ग्रोथ से रिलेटेड और ये जंप हुआ है 8.4% पे। तो जो हमारे को वर्ल्ड बैंक रेटिंग्स मिली थी, IMF रेटिंग्स मिली थी, उसके वजह से हम 5% के आसपास ग्रो करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमने पिछले साल भी जो अराउंड 5% की रेटिंग्स थी उसको क्रॉस करते हुए 7.6% की ग्रोथ की और लास्ट क्वार्टर में 8.4% की ग्रोथ की है। वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ पर श्रिंक हो रही है, इंडियन इकोनॉमी 8.4% में ग्रो हो रही है। प्रोबेबली इस साल के अंत तक वर्ल्ड इकोनॉमी फिर से जो है अपने ट्रैक पर लगेगी, जिसके बाद में अगर चीज़ें सही रहती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 10% की ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कुछ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन लिंक से रिलेटेड, जब देश भर में 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ले किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। मेजरली सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर ही है, रोड प्रोजेक्ट्स, रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और कुछ इरिगेशन, पावर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड है। कई सारे छोटे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया है अपना एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या ETP जो गुडलवाड़ी एरिया के अंदर मौजूद है। ये प्लांट हर दिन 3 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को प्यूरिफाई कर सकेगा और ये जो केमिकली कंटामिनेटेड पानी है उसको इंद्रायणी नदी के अंदर जाने से रोकेगा। जो रिपोर्ट है नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट की, उसके अनुसार ये चीज़ कही गई है। अगली खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक बूम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 50,000 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट अभी फिलहाल फंक्शन कर रहे हैं, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है। मेनली यहाँ पर लखनऊ, नोएडा और अयोध्या, इन 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है और इसकी वजह से सिग्निफिकेंट जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं, अराउंड 14,000 अपॉर्चुनिटी स्टेट के हिसाब से। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो आयुष सी पूछते हैं, मेनी कंट्रीज चेंज द कैपिटल एज दिल्ली इज ओवर कंजेस्टेड एंड नॉर्थली लोकेटेड, कैन वी शिफ्ट द कैपिटल टू समवेयर लाइक नागपुर? I know this will not happen as we just build a new parliament but still asking। तो देखो यार, एक ज़माना था ना जब जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि अगर जंग होती है और कैपिटल गिर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉर्डर से दूर रहे ताकि लास्ट तक उसको बचाया जा सके। दिल्ली कहीं ना कहीं प्रदेश के सेंटर में नहीं आता, लेकिन आज के डेट में जो है कैपिटल को बहुत ज़्यादा एकदम इंटीरियर में होने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली को ओवर कंजेस्टेड आप बोल सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल कैपिटल रीजन है, जो न्यू दिल्ली रीजन है जहाँ पर एक्चुअल में पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज वगैरह चलती है, ये देश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है, चाहे वो रोड्स के हिसाब से हो, चाहे वो वहाँ का डिसिप्लिन हो रोड्स के ऊपर का, चाहे वहाँ की बिल्डिंग्स हो, मेट्रो हो, ये सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप कभी न्यू दिल्ली के अंदर घूमोगे तो आपको वो बात जो है क्लियरली समझ में आएगी। जो बाकी शहर है चाहे वो कंजेस्टेड क्यों ना हो, लेकिन जो एक्चुअली जहाँ से देश चलता है वो वाला एरिया, जो वो वाला सेक्शन है शहर का, वो काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे कई शहरों ने शिफ्ट किए हैं कैपिटल्स, वो कई रीजंस की वजह से किए हैं, हिस्टोरिकल रीजंस, इमोशनल रीजंस, कई बार एक्चुअल में उनके यहाँ पे इंफ्रा था ही नहीं एक्सपांड करने लायक, ऐसे रीजंस की वजह से उन्होंने शिफ्ट किया है। अभी करेंटली देश के पास में ऐसा कोई रीज़न है ही नहीं कि वो शिफ्ट करे। सिर्फ कंजेशन अगर हो भी जाता है न्यू दिल्ली के अंदर तो वो रीज़न भी बनता है लाखों करोड़ रुपए स्पेंड करके पूरे के पूरे कैपिटल को शिफ्ट करना है। कैपिटल शिफ्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि
से पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट्स हाउस को शिफ्ट कर दिया तो हो गया। मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो लाखों लोगों को सपोर्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्टेड स्टाफ भी लाखों में होते हैं। तो ये इतना बड़ा इंफ्रा शिफ्ट करना, इतने बड़े लोगों को यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट यहाँ पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आती है, काम ढीले पड़ जाते हैं और इसलिए ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं होगी और इनफैक्ट होगी नहीं फ्यूचर में आने वाले। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी और मिलेंगे अगली वीडियो में।